हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभय त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टुडे आई विल डिस्कस द लास्ट चाइल्ड चैप्टर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो क्लास 9th का मूवमेंट्स का चैप्टर है। क्लास 9th का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुल्कराज आनंद ने इसको लिखा है। इसका टाइटल देख करके ही आप समझ गए होंगे, द लास्ट चाइल्ड, माने कोई न कोई बच्चा इसमें खो जाता होगा। निश्चित रूप से आप इस टाइटल को देख करके जो है समझ गए होंगे। इसमें जो स्टोरी है हाइलाइट्स चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स। एक बच्चे का प्रेम अपने पिता के प्रति कितना होता है वो शो करता है। एक बच्चा जब अपने पिता के पास में होता है और जब वो पिता से बिछड़ जाता है, दोनों की कंडीशन अलग अलग होती हैं। जब वो पिता के साथ होता है तो वो अपने प्रेम को, अपने लव को शो नहीं करता है। जब वो अपने पिता से बिछड़ जाता है तब वो कितना जो है अपने पिता से प्रेम करता है, ये कहानी बताती है। इस चैप्टर में लास्ट में ये नहीं बताया गया है कि खोया हुआ बच्चा जो लास्ट चाइल्ड है वो अपने फादर से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, लेकिन वो अपने पिता से कितना प्रेम करता है ये कहानी हाईलाइट्स करती है। इसमें बताया गया है कि इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, एवरीवन इज गोइंग टू ए फेयर। सभी लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे और जब मेले का नाम आता है तो बच्चे प्रायः खुश हो जाते हैं। सो द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ आल्सो गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स। वो इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि वो अपने पिता के साथ मेला देखने के लिए जा रहा था। तो जब वो मेले में जा रहा था तो उस समय जो नेचुरल ब्यूटी थी, उस नेचुरल ब्यूटी को देख करके वो बहुत अधिक खुश हुआ। उस नेचुरल ब्यूटी को देख करके बहुत अधिक खुश हुआ। एंड ही आल्सो वांट्स टू एंजॉय एवरी मोमेंट। वो प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहता था। जब वो मेले में पहुंचा तो सबसे पहले द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज फेवरेट स्वीट्स। वहाँ पर मिठाइयाँ रखी थी। सबसे पहले स्वीट शॉप पे पहुँचता है, वहाँ मिठाइयाँ रखी हुई थी। मिठाई को देख करके ही वांट्स टू हैव वन बट ही डज नॉट एक्सप्रेस हिज डिजायर। मिठाइयों को वो खाना चाहता था, मिठाइयों को लेना चाहता था, लेकिन उसने अपनी विश को एक्सप्रेस नहीं किया अपने पेरेंट्स के सामने। क्यों? बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट अलाउ हिम टू टेक एनी। उसे पता था कि उसके पिता, उसके माता उसको अलाउ नहीं करेंगे और मना कर देंगे। आपने देखा होगा अक्सर प्रायः ऐसा ही होता है। हम लोग जब छोटे थे या आप लोग छोटे हैं तो जब अपने माता पिता के साथ जाते हैं तो किसी चीज़ के लिए जब आप जिद करते हैं तो वो मना कर देते हैं कि ये ऐसी है, वैसी है, इसको मत लो, ये मत करो। तो उसे पता था उसके पिता उसको अलाउ नहीं करेंगे। आफ्टर डैट ही इज अट्रैक्टेड बाई ए टॉय। एक खिलौना उसने देखा, उस खिलौने को भी लेना चाहता था, लेकिन he again does not ask for that because he knows that his parents perhaps cannot afford to buy the toy. उसे पता था कि उसके पिता, उसके माता माने उसके पेरेंट्स वो टॉय उसको नहीं खरीदेंगे। इसलिए वो आगे बढ़ता रहा और अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय करता रहा, मेले का इंजॉय करता रहा। थोड़ी देर के बाद वो एक ऐसे शॉप पर पहुंचा जहां पर गारलैंड्स वगैरह बिक रहे थे। तो वहाँ पर पहुँच करके वो उनको जो है ख़रीदना चाहता था।
लेकिन ही डज नॉट आस्क पेरेंट्स टू बाई देम। उसने अपने पिता से बिल्कुल नहीं कहा खरीदने के लिए। ही सेज नथिंग। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो माता पिता हैं उनका आंसर नो ही होगा। फिर जो है उसने एक स्नेक चार्मर देखा। उस खेल को भी देखना चाहता था बिकॉज ही लाइक्स द म्यूजिक एंड वांट्स टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। लेकिन उसे पता था कि हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ सच म्यूजिक। उसके पिता उसको जो है इस प्रकार की म्यूजिक के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। सो ही मूव्स ऑन, इसलिए वो आगे चला गया। इसके बाद जो है ही सीज ए मैरी गो राउंड। उसने देखा कि पीपल आर इंजॉइंग द राइड। तो वो भी जो है ही आल्सो वांट्स टू एंजॉय द राइड फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ पर उसने अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की। फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज डिजायर। और वो कहता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर, प्लीज मदर। जैसे ही उसने ये कहा उसे किसी प्रकार का देयर इज़ नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं मिला। जब कोई आंसर नहीं मिला तो यहीं पर वो बच्चा जो है खो जाता है और अपने माता पिता को ना देख करके बहुत परेशान हो जाता है। ही सर्चेस फॉर हिज पेरेंट्स हियर एंड देयर। पागलों की तरीके से अपने माता पिता को यहाँ वहाँ ढूंढता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता जो है उससे दूर चले गए हैं। और ही स्टार्ट्स क्राइंग। वो चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। ही रन्स टुवर्ड्स ए श्राइन। इधर उधर दौड़ता है क्योंकि देयर इज ए बिग क्राउड इन द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है। थोड़ा वो आगे जाता है, लिटिल अहीड। ही गोज अ लिटिल अहीड बिटवीन पीपल्स लेग्स। लोगों के पैरों के नीचे से निकल करके जाता है, चिल्लाता है, लेकिन उसे अपने माता पिता दिखाई नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर एक काइंड हार्टेड मैन हियर्स हिज वॉइस। उसकी आवाज़ को सुना। जब उसकी आवाज़ को सुना तो वो वहाँ पर रुक जाता है एंड लिफ्ट द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। बच्चे को अपनी गोद में, अपनी भुजाओं में उठा लेता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे खो गया है, उसके माता पिता कौन है, उसके माता पिता का नाम क्या है। लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। द चाइल्ड इज क्राइंग कॉन्टीन्यूसली फॉर हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के लिए लगातार चिल्ला रहा है। तो इसके बाद वही व्यक्ति टेक्स हिम टू द राउंड अबाउट एंड आस्क इफ़ ही वांट टू राइड। देखिए, थोड़ी देर पहले वो उस पर सवारी करना चाहता था, लेकिन कब? जब उसके माता पिता उसके साथ थे। अब जब वो व्यक्ति जो काइंड हार्टेड मैन है उसको ले जाता है तो वो वहाँ पर पहुँच करके वो सवारी नहीं करता है। तो ये कहानी हाईलाइट्स ए चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता के लिए कितना प्रेम है वो दिखाता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि वो बैलून लेना चाहता था। जब वो आदमी, द मैन टेक्स हिम टू द स्वीट मीट सेलर एंड बैलून सेलर, और फिर आफ्टर डेट द स्नेक चार्मर। लेकिन वो सब जगह मना कर देता है, केवल जो है चिल्लाता रहता है। ही ऑफर्स हिम एवरीथिंग। वो सब कुछ व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले वो अपने माता पिता के साथ एंजॉय करना चाहता था, आनंद लेना चाहता था, वो सब ऑफ़र करता है। लेकिन व्हाट द चाइल्ड रिफ्यूजेज एवरीथिंग। बच्चा सब कुछ मना कर देता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली माई पेरेंट्स। मुझे केवल अपने माता पिता चाहिए। तो आपने देखा, दीज थिंग्स हैव लॉस्ट देयर चार्म एंड नाउ द चाइल्ड वांट्स ओनली हिज पेरेंट्स। बच्चा केवल अपने माता पिता को चाहता था। स्टोरी में ये नहीं बताया गया है कि बच्चा अपने माता पिता से मिला कि नहीं मिला। आपने देखा कि जो लव है, बच्चे का प्रेम है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति जो प्रेम है वो जो है कितना ज़्यादा है। और एक बच्चा अपने पिता के साथ, माता के साथ जो एंजॉय करके
जो वस्तुओं को देखना चाहता था, मिठाइयों को खाना चाहता था, गार्डन्स को पहनना चाहता था, म्यूजिक सुनना चाहता था, जो थोड़ी देर के बाद एक अननोन पर्सन उसको लेकर के ये सब ऑफ़र करता है, लेकिन द चाइल्ड रिफ्यूजेज एवरीथिंग, ये बच्चा सब कुछ मना कर देता है। तो आपने देखा कि दिस स्टोरी हाईलाइट्स ए चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस MCQ टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग आंसर के रूप में भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम आपको बाद में बना करके देंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारा चैनल देखते हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा साहस बढ़ाता है, हमारा करेज बढ़ाता है, इसलिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।